नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने क्राइम की कहानी के साथ। क्राइम की कहानी में आज बात दिल्ली के उस घर की जहां एक साथ एक दिन रात के अंधेरे में 3 नहीं 4 जिंदगियां खत्म हो गई। रात के सन्नाटे के बीच हुए कत्लेआम में चीख दब गई। अंधेरी रात में महिला और बच्चे की दरिंदगी से हत्या की गई और ये सभी मृतक बिहार के थे। 25 फरवरी की रात के करीब 9 बजे थे। दिल्ली के उत्तरी बाहरी इलाके समयपुर बादली का चंदन पार्क, जो इलाका बताया जाता है, दिन भर के हलचल के बाद धीरे धीरे सोने की तैयारी कर रहा था। गलियों में रोशनी कम हो रही थी, दुकानों के जितने शटर है वो गिर चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा था, बच्चे भी नींद के आगोश में थे। लेकिन गली नंबर 3 में बने एक मकान के भीतर अंधेरे ने अपनी खौफनाक कहानी छुपा रखी थी। खून से रंगी दीवारें, मासूमों की चीख और उस महिला का दर्द जो अपनी और अपने मासूम बच्चों के जान बख्शने की रहम की भीख मांग रही थी। महिला का नाम अनीता बताया जाता है, जिनकी हत्या हुई है। 25 फरवरी की रात इस मकान में सब कुछ हो रहा था। जब ये सब घटना हो रही थी तब पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने दरवाजे की दरार से बाहर रिसती खून की लकीर देखी। हिम्मत जुटाई और फिर हिम्मत जुटाकर उसने झांका और उसके सामने जो मंजर था वो देखकर चीख गले में घुट गई। कमरे में 4 शव पड़े थे, एक महिला और महिला के 3 छोटे बच्चे, खून से लथपथ, बेआवाज और मृत। महिला ने तुरंत फोन उठाया और पुलिस को सूचना दी। समयपुर बादली थाने की जो पुलिस है वो भी बिल्कुल एक्शन में, तुरंत मौके पर पहुंचते हैं लोग। दरवाजा खुलता है और दरवाजा खोलते ही सामने जो मंजर दिखता है उसे देखकर पुलिस की आंखें भी फटी रह जाती है। फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच ने पूरे घर का निरीक्षण किया, लेकिन कमरे के हर कोने में कुछ मिला तो सिर्फ खून के निशान, बिखरी चीजें, खून से लथपथ फर्श। सब कुछ बताता था कि यह घटना अचानक तो नहीं हुई है। ये एक ठंडे दिमाग से सोची समझी साजिश थी जिसको 25 फरवरी की रात अंजाम दिया गया। मृतकों की पहचान हमने आपको बताया कि अनीता के रूप में हुई और 3 बच्चे उनके, सबसे बड़ा 7 साल का, दूसरा 5 और सबसे छोटा मात्र 3 साल का लड़का उनका बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों की अगर हम माने तो हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार ने यह साफ किया है कि मारने वाले ने बहुत ही क्रूर तरीके से सोच समझकर इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत बेरहमी से तीनों का कत्ल किया गया। लेकिन सवाल है कि ये आखिर किसने किया, क्यों किया और उस घर में महिला बच्चों के अलावा कौन था जो उस आधी रात को आया। सवाल ये भी कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो महिला का पति कहाँ था, क्योंकि घटना के बाद से अगर हम आपको बता दें तो महिला का जो पति है उसी रात से घर से फरार है। पति का फिलहाल कुछ भी अता पता नहीं चला है कि कहाँ है, कौन है, किसके साथ क्या हुआ उसके साथ। इसलिए शक की जो सुई है वो पति की तरफ घूमती है। कमरे में तलाशी के बाद ना कोई निशान मिला, ना कोई सुराग मिला, सिर्फ खून और धब्बे, मातम में डूबा वो रूम। पुलिस ने तुरंत छापेमारी, नाकेबंदी शुरू की है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, पति का भी कोई सुराग नहीं है। चारों की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इलाके में सन्नाटा पसरा है कि जहां हंसी खुशी गूंजती थी, आज सिर्फ मातम और सन्नाटा है। पड़ोसियों की अगर हम माने तो उनके मुताबिक बच्चे हमेशा खेलते और हंसते रहते थे और वही घर में ये वारदात हुई है। वहाँ के महिलाओं ने क्या कुछ बताया वो सुनिए। 10 साल के 0 नंबर से आई, वो अंकल के साथ बोला कि मंडी जाऊंगे घूमने, पढ़ने वाला लड़का है, उनको जेठानी के लड़का है, मुंचुन के भतीजा है, वो मुंचुन के भतीजा है। और हम नीचे आए, वो चिल्लाया तो मैं नीचे आया तो देख रहे कि चारों के चारों, उसको माँ के भी और तीनों बच्चा के भी देखल पार नहीं लगी। हम क्या करें और कुछ, अब मेरे को पता नहीं है भैया कौन मारी नहीं मारी, भगवान जाने, हमको वो सब पता नहीं कहाँ गई है। सब तो अंदर ही है, कमरे में सब पड़ी है, सुता है। अब मैं तो कमरे में गई, सब सुतल है कमरे में, सब लगता है जैसे होता वैसे कर दिया। मैं ऊपर से उतरी, वो भाई चिल्लाई छोटे वाला 10 साल के तब। तो चारों शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया इस घटना के बाद कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारण का पता चलेगा, पूरी वारदात की तस्वीर सामने आएगी। लेकिन अब तक जांच से इतना तो साफ था कि कोई साधारण हत्या ये नहीं थी। शक के दायरे में सबसे ज्यादा इस वक्त अगर इस पूरे वारदात की बात कोई है तो वो है महिला का पति जो फरार है। सवाल है कि आखिर महिला और उसके पति के बीच उस रात क्या हुआ।
क्या बात ऐसी हुई कि नौबत यहाँ तक पहुंच गई? और अगर पति ने ये सब कुछ नहीं किया तो फिर उस रात घर के अंदर कौन आया जिसने इन चारों ही को मौत की नींद सुला दी? इस घटना ने इलाके में रहने वाले लोगों को डरा दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि एक घर में रहने वाले मासूम और उनकी मां की जान कैसे चली जाती है। आसपास के इलाके में भी किसी को खबर नहीं होती है, कौन आया कौन गया कब निकला किसी को कोई खबर नहीं। जांच अब भी जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक टीम की चीज़ों का इंतजार अभी भी है सबको, तभी पता चलेगा कि इस क्रूर हत्या को क्यों की गई, कैसे की गई। पति की तलाश जारी है, किसने अंधेरे में मासूम और उसकी मां की जिंदगी लील ली। ये तमाम सवाल जो है इस हत्या के बाद से उठ रहे हैं। चंदन पार्क की वो गली जो कभी हंसी और खुशी से भरी थी, अब खून, डर, रहस्य की गवाही दे रही है। चारों लाश अब भी सवालों के घेरे में है कि आखिर किस वजह से हुआ ये सब कुछ और आरोपी कहाँ है। सबसे बड़ा सवाल जो हम लगातार इस कहानी में आपको बताते हुए उठा रहे थे और बता भी रहे हैं कि पति, महिला का जो पति है वो कहाँ है, किसी को कोई खोज खबर नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये परिवार जो है वो बिहार के रहने वाले थे और बिहार के परिवार यहाँ रह करके पति मजदूरी करता था और ये लोग सब्जी भी बेचा करते थे। लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि बहुत प्यार से पति पत्नी साथ में रहते थे, बिहार से हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं देखा। लेकिन जब ये हत्या हुई तो हत्या की जानकारी मिलने के बाद भी पति अब तक ना ही अपनी पत्नी को देखने पहुंचा, ना अपने बच्चों की लाश को देखने पहुंचा। तो पति है कहाँ, आखिर किस कोने में छुपा है? पति की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है, डरा दिया है। आसपास के इलाके में पूरी तरीके से मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल के लिए इस कहानी में इतना ही। हम हाजिर होंगे आपके सामने एक बार फिर से इस क्राइम की कहानी के अपडेट के साथ कि आखिर पुलिसिया जांच में क्या कुछ निकलती है, इस पूरी वारदात में क्या कुछ खुलासे होते हैं, पति कब तक सामने आता है और आरोपी कौन है, कब तक पकड़ा जाता है। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।